गर्ल्स हॉस्टल। सीमा बेतहाशा दौड़ते हुए सीढ़ियों के नीचे भागी। उसके चेहरे पर घबराहट और सांसें तेज चल रही थी। कुछ देर पहले जो उसके साथ हुआ था, उसकी वो कल्पना भी नहीं कर पा रही थी। सीमा हाल ही में शहर के एक पुराने स्कूल गर्ल्स हॉस्टल में आई थी। उसे भूतिया और डरावनी जगहों की तस्वीरें लेना और वीडियो रिकॉर्डिंग करना बेहद पसंद था। हॉस्टल 5 मंजिलों का था, लेकिन तीसरी मंजिल पर जाना सख्त मना था। सभी को बस इतना बताया गया कि वहां मरम्मत का काम चल रहा है, मगर कोई नहीं जानता था कि असली वजह क्या है। एक रात सीमा ने अपने रूममेट नेहा से कहा, नेहा, आज रात सबके सो जाने के बाद तीसरी मंजिल पर जाऊंगी। वहाँ बहुत डरावना वीडियो बन सकता है। नेहा डर गई। तू पागल है क्या? मना है वहाँ जाना। कोई वजह तो होगी ना। लेकिन सीमा नहीं मानी। आधी रात को वह अपने कमरे से निकलती है और चुपचाप हॉस्टल के उस पुराने जंग लगे दरवाजे को खोलती है। जैसे ही वह ऊपर पहुंची, एक ठंडी हवा की लहर उसके शरीर से टकराई। चारों तरफ सन्नाटा था। टूटी हुई ट्यूबलाइट झपक रही थी और दीवारों पर अजीब से निशान बने हुए थे। लेकिन सीमा ने डर को झटक कर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तभी उसे सामने अंधेरे में कोई खड़ा दिखा। कौन है? सीमा कांपती आवाज में पूछती है। छाया धीरे धीरे मुड़ती है। वो नेहा थी। तू आ ही गई ना, पता था मुझे। तूने तो डरा ही दिया था। चल बता ना, कहाँ क्या है। तू तो जानती होगी यहाँ का सब कुछ। नेहा कुछ नहीं बोलती, बस मुड़कर चल पड़ती है। सीमा उसके पीछे पीछे कैमरा ऑन करके चलने लगती है। माहौल चारों तरफ का डरावना हो रहा था। हवा में एक अजीब सी गंध थी। सीमा इस बात से बेखबर थी कि नेहा ने अब तक उसके किसी भी बात का जवाब नहीं दिया था। तभी एक जोर की आवाज आई, कांच टूटने की। सीमा चौंकती है और कैमरे का फोकस उस ओर ले जाती है। एक खिड़की का शीशा खुद ब खुद टूट चुका था। वो कैमरा वापस नेहा की तरफ करती है, लेकिन कैमरे में नेहा गायब थी। सीमा के पैर जम से गए, सांसें रुकने लगी। तभी उसका हाथ अपने आप नीचे पड़ा हुआ कांच का बड़ा सा टुकड़ा उठाता है। उसकी उंगलियां कांच को ऐसे कसती है मानो कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो। फिर एक आवाज आती है, लेकिन बेहद डरावनी। मारो खुद को, मारो। सीमा की आंखों में डर नहीं, अब एक अजीब सा खालीपन था। वह खुद को जख्मी करने ही वाली थी कि तभी उसके फोन का अलार्म बज उठा। एक झटका सा लगा और वह चेतना में लौट आई। हाथ से कांच गिर गया। वह बेतहाशा दौड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे भागी। अपने कमरे के दरवाजे पर जोर से दस्तक देने लगी। अपने साथ हुए इस भयानक हादसे को वह भूल नहीं पा रही थी। दरवाजा खुला, लेकिन दरवाजा खुलते ही सामने देखकर वह ऐसे घबराई जैसे मौत देख लिया हो। सामने नेहा खड़ी थी। सीमा की चीख निकल गई। उसकी आवाज सुनकर बाकी लड़कियां भी आ गईं। उस दिन के बाद से वह खामोश हो चुकी थी। रात होते ही उसकी नजरें बार बार तीसरी मंजिल की तरफ जाने लगती, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। एक दिन हॉस्टल की वार्डन चारों तरफ मुआयना कर रही थी। तभी उसकी नजर तीसरी मंजिल की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर पड़ी, जहां से सीमा नीचे उतर रही थी। वार्डन तुरंत गुस्से में उसका रास्ता रोकते हुए बोली, सीमा, तुम ऊपर क्या कर रही थी? सीमा चुपचाप उसकी तरफ देखती रही, बिना कुछ कहे। वार्डन की झुंझलाहट और बढ़ गई। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। लेकिन जवाब देने के बजाय सीमा ने अचानक वार्डन की गर्दन पकड़ ली और उसे एक झटके में हवा में उठा दिया। सीमा की आंखें अब सामान्य नहीं थी, काली, गहरी और पूरी तरह से शून्य हो चुकी थी। उसके होठों से एक भयावह आवाज निकली, वो अब अकेली नहीं है, मैं भी उसी के साथ हूँ।